जय जगन्नाथ। क्या इस बार भी नहीं चलेगा भगवान जगन्नाथ का रथ? पिछले साल 2020 को भगवान जगन्नाथ का रथ नहीं चल पाया था। मैं बिंदु भूषण दुबे आज 1 जुलाई 2021 को 330 वर्ष पुराने ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता के मंदिर से रांची, झारखंड से बोल रहा हूं। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से हाईकोर्ट और राज्य सरकार ने रथ को रोक दिया था, रथ नहीं चली थी। इस बार फिर से करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में यह भाव आया है कि क्या इस बार रथ चलेगा। यदि रथ नहीं चलता है तो इससे यहाँ के भक्तों की भावना में भारी ठेस पहुँचने वाली है, क्योंकि 330 साल पुराने इस भगवान जगन्नाथ मंदिर का इतिहास भगवान जगन्नाथ पुरी के मंदिर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। पुरी के मान्यता के अनुसार एक एक अनुष्ठान, एक एक पूजा और एक एक विधि विधान यहाँ पे संपन्न होते रहे हैं, जिसमें पिछले वर्ष से लगातार व्यवधान आ रहा है। इस बार भी मंदिर प्रशासन के लोग, पुजारी, सब कोई राज्य सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नहीं चलना मानसिक तौर पर झकझोरता है इंसान को, क्योंकि हर कोई सनातन परंपरा में, हिंदू विधि विधान में, मान्यताओं पे और भगवान की श्रद्धा पे बंधा हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी बाधा आ गई जब रथ को रोकना पड़ा? मैं मानता हूं कोरोना और छुआछूत बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन इतने बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा लाखों लाख लोगों की रैली में कोई प्रतिबंध नहीं और भगवान के अनुष्ठान में प्रतिबंध है। मेरी मांग ये है कि सरकार रथ चलाए, सभी धर्म के कानून के नियमों का परिपालन पूरी निष्ठा से हो। यदि भीड़ को रोकने का सवाल है तो कुछ शर्तों के साथ तुरंत इस मंदिर को खोलकर रथ यात्रा की तैयारी का आदेश राज्य सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार दे, यही मैं अपील करता हूं। मेरे साथ कई गण्यमान इस मंदिर से जुड़े हुए लोग उपस्थित हैं। आइए उनका विचार आपके समक्ष मैं रखता हूं। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार तिवारी। जय जय जगन्नाथ। आप क्या चाहते हैं तिवारी जी? मनोज तिवारी जी प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी क्या इच्छा है इस मंदिर में रथ यात्रा की? इस बार क्या उम्मीद है? आपकी क्या बातचीत राज्य सरकार के माध्यम से हुई है? राज्य सरकार के माध्यम से हम लोगों के द्वारा बहुत सा प्रयास किया गया, जिसमें 30 5 को हम लोग आवेदन दिए थे। 30 मई को 6 लोगों का बैठक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय का मांग किए थे, परंतु आज तक उस विषय पर कोई भी तरह का चर्चा हम लोगों के साथ नहीं हुआ। पुनः आज फिर मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग प्रार्थना किए हैं कि भाई रथ यात्रा कम से कम लोगों के साथ रथ यात्रा को संपन्न कराने के लिए समय उपलब्ध कराया जाए व्यवस्था। परंतु अभी तक लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय इधर कोई ध्यान मुख्यमंत्री महोदय का कोई ध्यान इधर आकृष्ट अभी तक नहीं हुआ है। बस आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, ताकि करोड़ों भक्त का जो भावना है मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, कम से कम धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करने का इजाज़त हम चाहते हैं। मुख्यमंत्री इसके लिए पहल करें, और असंभव भी नहीं, इतना ही हम कहना चाहते हैं। 30 मई के बाद आज 1 जुलाई, पूरे 32 दिन गुजर जाने के बाद मुख्यमंत्री जी को जगन्नाथ मंदिर से जुड़े लोगों से मिलने का वक्त नहीं है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि झारखंड का सिरमौर जगन्नाथ का मंदिर और यहाँ की चिट्ठी जाती है और 32 दिन तक मुख्यमंत्री के दफ्तर से खामोशी, यह गलत सूचना देता है। मुख्यमंत्री जी, आपको इस पे त्वरित संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। मंदिर के पुजारी
जी, आप इस विषय में क्या अपील राज्य सरकार से, आपका नाम बता दीजिए। जय जय जगन्नाथ। हमारा नाम सरयूनाथ मिश्रा पुजारी। मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारे कमेटी के ओर से मुख्यमंत्री साहब को आवेदन किया गया और हमारा ये ऐतिहासिक मंदिर छोटनागपुर स्टेट झारखंड का है। इसमें सभी लोगों का इच्छा है कि रथ यात्रा चले। अगले वर्ष रथ यात्रा प्रशासन के द्वारा रोक दी गई थी, तो हम तो चाहते हैं, चाहे सभी भक्तों चाहते हैं कि इस वर्ष कम से कम रथ यात्रा चलाया जाए। और अपील करते हैं सरकार से, हेमंत सरकार से, कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। धन्यवाद। आपका नाम? जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। लाल चितरंजन नाथ सहदेव, अध्यक्ष रथ मेला सुरक्षा समिति, सदस्य जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति। मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों का या राज्य सरकार से हम लोगों का यही अपील है कि कम से कम भगवान को रथारूढ़ करके उनके मौसी बाड़ी तक उनको पहुंचाया जाए और इसमें लाखों श्रद्धालुओं का विश्वास जुड़ा हुआ है। और ये हम लोगों की पहली ये होगी, पिछले वर्ष हम लोगों का रथ यात्रा नहीं किया गया कोविड गाइडलाइन को देखते हुए। इस बार ऐसा लगता है पुरी को या दिल्ली वगैरह गुजरात में भी पिछले बार किया गया, उसी तर्ज पे अगर यहाँ पर पूरे क्षेत्र में, छोटा सा एरिया है, पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा के 144 लगा के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने का अपील करके अगर भगवान को हम लोग विग्रहों को मौसी बाड़ी मंदिर तक पहुँचा दें तो भगवान और भक्तों के बीच का जो ये समन्वय रहता है वो कम से कम ये 1 साल का जो गैप हम लोगों को लग रहा है वो गैप नहीं लगेगा और भगवान के साथ निकटता हम लोगों की बनी रहेगी। लाल चितरंजन नाथ सहदेव जो रथ यात्रा कमेटी के अध्यक्ष हैं, पिछले साल रथ रोके जाने पर बेहद दुखी हैं, चिंतित हैं, जबकि गुजरात में, पूरी जगन्नाथ में, दिल्ली में, कलकत्ता में हर जगह पे रथ चली थी। इस बार भी झारखंड सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि झारखंड सरकार इस रथ को न रोके, जनता आए अथवा न आए, कुछ लोगों के साथ रथ यात्रा और संपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान किया जाए। हमारे बीच इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और मंदिर से जुड़े फूल प्रसाद इत्यादि का दुकान सेवा करने वाले श्री अनुज जी हैं। अनुज जी, आप श्री सुरेंद्र तिवारी जी हैं। आपसे आग्रह है कि आप इस विषय में अपनी बात राज्य सरकार से रखिए। जय जय जगन्नाथ। पिछले वर्ष रथ यात्रा नहीं होना, जहाँ तक कोरोना का विषय था, पहला बार पूरे विश्व में था, पूरे देश में था, झारखंड में था, रांची में भी था। लेकिन इसके बाद भी कुछ जगह जैसे पुरी में और जगह चला। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं, पुरजोर निवेदन करते हैं कि लोगों का कम से कम भागीदारी में इस रथ यात्रा को अनुमति दिया जाए और उसका प्रशासनिक व्यवस्था किया जाए। लोगों का जुड़ाव है, लोगों का भावना है। रथ यात्रा नहीं होना एक बहुत ही तकलीफदेह विषय है। तो हम चाहेंगे कि रथ यात्रा हो, इसकी व्यवस्था सरकार अविलंब करे। इस क्षेत्र से जुड़े हुए इस मंदिर के एक भक्त कुलदीप तिवारी जी, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से रथ चलाने के विषय में? जय जय जगन्नाथ। मैं कुलदीप तिवारी, मैं इस मंदिर से लगातार जुड़ा हूँ, सेवक हूँ। मैं बहुत मर्माहत हूँ यह सुनकर कि पिछले बार तो रथ रोक ही दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा, कोरोना काल बाधक बनेगा कहकर। लेकिन इस बार पुनः जब सारा व्यवस्था, बाजार खुला, हॉल खुला, जिम खुला, यहाँ का विशुद्ध
झारखंड का जो महाप्रसाद लोग कहता है, शराब की दुकान खुलेआम जो है चारों तरफ खुला है, कहीं कोई रोक टोक नहीं, कहीं उससे कोरोना जो है पनप नहीं रहा। लेकिन इस सनातन धर्म प्रेमियों के ऊपर कौन सा साजिश चल रहा है, कौन सा प्रहार लोग कर रहे हैं, ये समझ से परे है। और मैं निवेदन पूर्वक राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि जगन्नाथ स्वामी का रथ को न रोका जाए। जो भी आदेश वहां से हो, जितने संख्या का आदेश हो, मेरा निवेदन रहेगा यहाँ के प्रबंध कमेटी से, समिति के लोगों से, उसका पालन कराने का इन लोग पूरा प्रयास करेंगे। उतना ही संख्या में लोग रहेंगे, लेकिन भगवान को रथारूढ़ कर उनको मौसीबाड़ी तक पहुंचाने का यथाशीघ्र राज्य सरकार आदेश दे, जिसे तुरंत तैयारी कर वह कार्य को हम लोग जो है सेवक और यहाँ के जो समिति हैं, प्रबंध समिति, वे लोग मिल के उनको राज्य सरकार का जो आदेश होगा उसी का अनुरूप हम लोग रथ यात्रा जो है करेंगे। यह अजीब विडंबना है। मदिरालय खुला है, मांस की दुकान खुली है, नेताओं की दुकानदारी, चुनावी राजनीति, रैली पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर भगवान के घर में प्रतिबंध है। सचमुच में ये एक साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। अगर बंद करना है तो नेताओं के चुनावी रैलियों को बंद किया जाए, बंद करना है तो शराब की दुकान को बंद किया जाए, बंद करना है तो मांस की दुकान को बंद किया जाए। मैं अनुशासित ढंग से बिंदु भूषण दुबे 1 जुलाई 2021 को भगवान जगन्नाथ के चौखट से मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि अपनी चुप्पी तोड़िए, अपने अंदर की भावना को बाहर लाइए, सनातन परंपरा के निर्वहन के लिए उठा के कलम आदेश करिए। आपका विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, करोड़ों भक्तों की आस्था को ठेस नहीं लगेगी और जो 330 वर्षों से यहाँ भगवान की परंपरा का निर्वहन हो रहा है वह फिर से प्रारंभ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान का रथ चलेगा, शर्तों के साथ मंदिर खुलेगा। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माता। नमस्कार।